अक्सर हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर में जो पेट है उसके बॉडी पे रैसेस हो जाते हैं, इचिंग बहुत करता है और स्पेशली जो उसका एब्डोमेन एरिया होता है जो डायरेक्टली फ्लोर से कांटेक्ट में आता है उसमें काफी ज्यादा लीशंस रैसेस हो जाते हैं और डॉग काफी परेशान रहता है। इस कंडीशन को हम बेसिकली फ्लोर एलर्जी कहते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे फ्लोर एलर्जी होती है और कैसे हम इसको ट्रीट और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट। मैं डॉक्टर मिश्रा। आपको इस चैनल पे बहुत सारी पेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसका डे टू डे केयर, उसकी डिजीजेस क्या क्या होती हैं, कैसे उसको केयर करना है, इंपॉर्टेंट सर्जरीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको डाइट प्लान भी कस्टमाइज करके देते हैं। तो प्लीज स्टे इन ट्यून। फ्लोर एलर्जी जो है वो जनरली एक एलर्जिक रिएक्शंस होता है जो कि ऐसे सब्सटेंस के द्वारा होता है जो फ्लोर्स पे होते हैं। अब ये फ्लोर्स पे केमिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, डस्ट माइट्स भी हो सकती हैं, मोल्ड भी हो सकती हैं, या स्पेसिफिक मटेरियल जो कारपेट्स में या रग्स में होते हैं जैसे कि वूल या लैटेक्स या सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस तरह की चीजों में अगर जो केमिकल्स होते हैं उनसे बॉडी रिएक्ट करती है और इससे फिर सीवियर एलर्जिक स्किन रिएक्शंस करता है डॉग जो है वो फ्लोर एलर्जी डेवलप कर सकता है जब भी फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए या फिर ऐसे एलर्जेंस को इनहेल कर ले जब वो कंप्लीटली इंडोर रहे या आउटडोर रहे। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शंस फ्लेयर अप करता है। सिम्टम्स की बात करें अगर हम फ्लोर एलर्जी की, तो अर्ली साइंस में एक्सेसिव लीकिंग एंड बाइटिंग होगी पॉज की, रेडनेस और स्वेलिंग और एसिस का डेवलपमेंट होगा पॉज में, फिर बेली एरिया में काफी इचिंग करेगा और कभी कभी वो पस्टूल्स भी बन जाते हैं अगर एक दो दिन बीत गया, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। सीवियर इन्फ्लेमेशन वो डेवलप हो जाता है, डॉग काफी परेशान रहता है और अगर कोई भी एलर्जेंस उसने इनहेल कर लिया है तो उसको स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होगी। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि डॉग को ये सिम्टम्स है तो आप अलर्ट हो जाओ, हो सकता है ये फ्लोर एलर्जी हो। अगर हम इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एलर्जन को आइडेंटिफाई करें, बट ये आसान नहीं है टारगेट को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए स्किन एलर्जी टेस्टिंग होती है जो कि आपको लोकल वेट से ही हो पाएगी। अच्छे क्लिनिक पे आप विजिट कीजिए, वहां एलर्जिक टेस्टिंग कराइए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एलर्जेंस है। ये तो रहा वेट का पार्ट। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये फ्लोर एलर्जी हो सकती है किसी केमिकल के कारण, तो आप जो केमिकल जो फिनाइल आप यूज करते हैं फ्लोर को क्लीन करने के लिए, उसको आप इमीडिएटली शिफ्ट कर दीजिए, स्विच कर लीजिए और उसको हम यूज करेंगे पेट फ्रेंडली फ्लोर क्लीनर। ओके, अमेजॉन एफिलिएट लिंक मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के एंड में, आप जाइएगा, देखिएगा डिस्क्रिप्शन को ओपन करके, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्टिव फ्लोर क्लीनर में आपको लिंक दिया हूँ जो कि पेट फ्रेंडली है और ये इस तरह की एलर्जीज को दूर करते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डस्ट माइट हो या डस्ट हो या फिर मोल्ड का इन्फेक्शन हो तो हमें रेगुलरली वैक्यूम क्लीन करना है अपने घर में। क्लीनर बहुत जरूरी है, वैक्यूम क्लीनिंग बहुत जरूरी है, जिससे एलर्जन से हम अपने डॉग को बचा सकते हैं। उसके बाद जो हम फ्लोर कवर यूज कर रहे हैं वो वॉशेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको बार बार चेंज करें और उसको हम वॉश करते रहें। उसके बाद फिर आप जेंटल पॉ बॉम आता है, पॉज में लगाइए आप। स्पेशली अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ये इरिटेशन को खत्म कर देगा। इसके अलावा एक सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया है लीक को स्टॉप करने के लिए, अगर एक्सेसिव लीकिंग कर रहा है तो भी आप यूज कर सकते हैं, ऑर्डर करके मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा वाइप्स को भी, पेट फ्रेंडली वाइप्स आती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप माइल्ड मेडिकेशन भी यूज कर सकते हैं घर पे, जैसे कि आप कैलेंडुला मदर टिंचर ले लीजिए, होम्योपैथी मेडिसिन है, 10 ml आप जो है वो 90 ml कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप लोकली आप वहां अप्लाई करोगे तो इचिंग और इरिटेशन को भी रोक सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकेटेड स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्लोरेक्सिडिन हो और मिपेनाजोल हो, डर्मिक्लोर स्प्रे के नाम से आता है, पेटडर्म स्प्रे के नाम से आता है, तो ये आप लोकल घर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स में भी आप एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड के सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं आप, जैसे कि आप सेलिकोट यूज कर सकते हैं, सैनकोड यूज कर सकते हैं, जो कि स्किन इंटीग्रिटी को ठीक करेगा। फर्स्ट एड मेजर्स में ये सब चीजें फॉलो करके अर्ली इचिंग्स को हम रोक सकते हैं। नहीं ठीक होता है तो फाइनली आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और उनको प्रॉपरली दिखाइए। थैंक यू सो मच। अब आप घर बैठे ही अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। दिए हुए नंबर पे आप अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को मैसेज कीजिए, डॉक्टर मिश्रा उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए, उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।